स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है। सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में जहां मंत्री श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग के बजट 2025-26 पर सदन में चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्री का भाषण जीविका दीदी पर फोकस रहेगा और वो ज्यादा से ज्यादा समय जीविका समूह को दिए जा रहे सुविधाओं पर बात करेंगे। वहीं अंतिम दिन बिहार सरकार के सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट को पारित किया जाएगा और सदन में इस पर वाद विवाद भी होगा। वहीं विधान परिषद में जल संसाधन मंत्री बिहार में बांध की सुरक्षा की जानकारी दे सकते हैं। इसे लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 का रिपोर्ट सदन के पटल पर भी रखा जा सकता है। तो सदन के अंतिम दिन निपटाए जाएंगे कई अहम काम। तो 18वीं बिहार विधानसभा के सत्र का आज अंतिम दिन है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज सदन का विधानसभा सत्र का ये आखिरी दिन है, क्या कुछ अहम होने वाला है? देखिए, 5 दिनों का छोटा सत्र और ख़ास तौर पे नई सरकार का जो गठन हुआ उसके बाद का ये पहला सत्र विशेष सत्र है और आज अंतिम दिन है, 5वां दिन है। और इस दरमियान तमाम जो सदस्य चुनकर आए थे उन्होंने शपथ लिया, लेकिन 2 सदस्य जो है अमरिंदर पांडे कोचाईकोट से और अनंत सिंह मोकामा से, इन 2 सदस्यों ने अभी तक शपथ प्रतिज्ञान नहीं लिया है। तो बहुत कुछ उम्मीद है कि आज ये दोनों सदस्य जो है शपथ लेंगे, अन्यथा फिर बीच में किसी दिन सदन में जो है आकर फिर शपथ ले सकते हैं। लेकिन इनके अलावा तमाम सदस्यों ने शपथ प्रतिज्ञान जो है वो लिया। इसके अलावा जो तमाम औपचारिकताएं थी, स्पीकर चुनने से लेकर उपाध्यक्ष चुनने से लेकर और साथ ही साथ राज्यपाल के अभिभाषण, और उस पर चौथे दिन कल जो है वाद विवाद और जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर वाद विवाद हुआ। आज अंतिम दिन जो टेबल हुए थे यहाँ पे द्वितीय अनुपूरक आय व्यय विवरणी जो है जो मांग सप्लीमेंट्री सेकंड सप्लीमेंट्री उस पर आज वाद विवाद है। तो पक्ष और विपक्ष के लोग जो सेकंड सप्लीमेंट्री है उस पर अपनी बातों को रखेंगे और इसके साथ ही ये छोटा सत्र जो है आज पूरा हो जाएगा। और इस दरमियान जिस तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव पर भी कल वाद विवाद में पक्ष और विपक्ष के लोगों ने अपने तरीके से बातों को रखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सदन को संबोधित किया और उसी तरीके से विपक्ष ने अपनी बातों को रखा और उसके बाद सरकार का उत्तर हुआ। तो आज जो द्वितीय अनुपूरक है इस पर वाद विवाद होगा और उसके बाद फिर सरकार की ओर से बातें रखी जाएंगी। और साथ ही साथ 2 सदस्य अभी तक जो शपथ नहीं लिए हैं, संभव है कि आज वो शपथ ले और या फिर बाद में किसी दिन जो अध्यक्ष हैं वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। और लिहाजा इस तरीके से जो औपचारिकताएं होती है नए सरकार के गठन के बाद विधानसभा में, वो तमाम औपचारिकताएं जो है वो आज पूरी हो जाएगी और इसी के साथ ये सत्रावसान जो है होगा आज। और साथ ही साथ फिर बजट सत्र जो है फरवरी महीने में ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और विपक्ष यहाँ पे इस बार की जो संख्या बल है उसके हिसाब से कमज़ोर विपक्ष है, सत्ता पक्ष की बहुत ही मजबूत स्थिति है। और साथ ही साथ जो रचनात्मक सहयोग और जनहित की बातें और तमाम सारे जो मसले मुद्दे हैं इसको लेकर उम्मीद जताई गई है और आसन को दोनों ओर से भरोसा दिया गया है। विपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव है उनकी ओर से भी कहा गया कि रचनात्मक जो सहयोग है और तमाम सारी बातें होंगी बिहार के विकास और जनहित के मसले को लेकर। तो अभी से बस थोड़ी देर में यहाँ पे सदस्य जो है वो पहुँचने शुरू हो जाएंगे और आज 5वां दिन अंतिम दिन बिहार विधानसभा के इस सत्र का। और आज यहाँ पे आय व्यय जो विवरणी है उस पर आज चर्चा होनी है अनुपूरक मांग को, द्वितीय अनुपूरक मांग को लेकर। बिल्कुल रजनीश, और हमने इन 5 दिनों में देखा है जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दों को उठाना चाहिए वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन आज 5वां दिन है, आज भी वाद विवाद हो सकता है। देखिए, आज अंतिम दिन है और साथ ही साथ जो वाद विवाद होगा द्वितीय अनुपूरक मांग जो है इसको लेकर भी
अब समस्या ये है कि पिछले जो सदन थे उसमें विपक्ष की भूमिका बड़ा ही महत्वपूर्ण था और मजबूत स्थिति थी। इस लिहाज से संख्या बल के हिसाब से जो आवंटन होता है समय का, उन्हें ज़्यादा समय भी मिलता था अपनी बातों को रखने को लेकर। लेकिन जिस तरीके से संख्या बल कम है तो लिहाजा जो आसन की ओर से समय आवंटन होता है वो उसी हिसाब से होता है। तो अब 25 सदस्य आरजेडी के हैं तो मानकर चलिए कि 12 मिनट का समय उन्हें मिलेगा अपनी बातों को रखने के लिए, जबकि पहले अगर जिस तरीके से संख्या बल था उस हिसाब से आधे घंटे से ज़्यादा का समय उन्हें मिलता था अपनी बातों को रखने को लेकर, करीब करीब 40 मिनट के आसपास। तो ऐसे और यही स्थिति जो है दूसरे जो सहयोगी दल है गठबंधन के, महागठबंधन के घटक दलों की, उनकी भी स्थिति वैसे ही है। कांग्रेस भी बहुत संख्या बल के हिसाब से पिछले सदन की तुलना करें तो बहुत कमज़ोर स्थिति में आ गई है। जो लेफ्ट है, वामपंथी पार्टियां हैं, उसकी भी स्थिति उसी तरीके से हो गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष जो है अपनी बातों को अब सीमित समय में प्रभावी ढंग से कैसे रखेंगे, ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। और लिहाजा आज वाद विवाद में उसी तरीके से समय का आवंटन होगा और पक्ष और विपक्ष अपनी बातों को, तमाम राजनीतिक दलों के जो समय आवंटन होंगे इस द्वितीय अनुपूरक मांग को लेकर, उस पर अपनी बातों को अपने तरीके से रखेंगे। और आज सदन आखिरी दिन है, 5वां दिन है और इसमें आए हुए जो मांग है उस पर पक्ष और विपक्ष अपनी बातों को प्रभावी तरीके से रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपका शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी साझा